कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि जम्मू में हम नाश्ता कर रहे थे और उसके आगे देखते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद नाश्ता करने के बाद वहीं पे बगल में बस स्टैंड था जहां से हम लोगों ने बस ले ली और अपने सफ़र के लिए निकल गए। जैसे जैसे हमारी बस आगे बढ़ रही थी ऊंचाइयां बढ़ती जा रही थी और ठंड जो है वो भी साथ में बढ़ती ही जा रही थी। पहले के टाइम में इतने अच्छे रास्ते नहीं हुआ करते थे। जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तब रास्ता बहुत ही छोटा था और आगे की वीडियो में आपको वो रास्ता दिखाएंगे जहाँ से हम लोग बचपन में जाया करते थे। और अब तो यहाँ पे 4 लेन रोड बन गई है जिससे कि यातायात को बहुत ही आराम हो गया है। रोड चौड़ी होने के कारण से यहाँ पे भीड़ भाड़ लगना भी कम हो गई है। यहाँ पर सफाई तो हो ही गई है और रोड बनने के साथ साथ पहाड़ों को काटकर गुफा भी बना दिया गया है, जिससे कि पहले के टाइम में जब हम छोटे हुआ करते थे तो जिस रास्ते को पार करने में हमें 1 घंटा लगा करता था उसी रास्ते को अब आधे घंटे में पूरा किया जाता है। साथ ही गुफा की चौड़ाई और ऊंचाई का इतना अच्छा ख्याल रखा गया है कि किसी को भी इसके अंदर जाने के बाद किसी भी प्रकार के सफोकेशन का सामना नहीं करना पड़ता। अंदर बढ़िया से थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत ढेर सारी लाइट लगाई गई है जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इसी पुल के नीचे रहा वो पुराना वाला रास्ता जहाँ से पहले हम लोग जाया करते थे, जहाँ से जाना बहुत मुश्किल और बहुत जोखिम हुआ करता था, जहाँ से कई बार बसें गिरना भी सुनाई दिया था। साथ ही यहाँ पे बहुत और सारी गुफाएं भी बनाई गई हैं और इसी के साथ रोड के माध्यम से जाने का रास्ता तो है ही और साथ में ट्रेनों के लिए भी गुफा बनाई गई है जो कि जम्मू से अब श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए पूरी ट्रेन जाया करती है। हम जैसे जैसे कटरा के करीब पहुंच रहे हैं पहाड़ के ऊपर हल्की हल्की बर्फ दिखाई देना शुरू हो गई है। हमारे बस वाले ने नाश्ते के लिए हमारी बस को एक जगह रोक दिया था और उसके बाद हम फिर से चल पड़े। और आगे चेक पॉइंट पे हमें दोबारा से रुकना पड़ गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम कटरा अपने होटल के पास शाइन बोर्ड में पहुंच गए, जहां पर हमें बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेहतरीन होटल दिखा। सामने आप देख पा रहे होंगे कि माता रानी का वो पहाड़ का रास्ता है जहां से कुछ देर बाद हमें जाना है। आइए आपको यहाँ का शाइन बोर्ड होटल दिखाते हैं, जहां पर बहुत ही सस्ते में बहुत ही बेहतरीन और साफ सुथरी डॉर्मेट्री उपलब्ध है। हमें ज़्यादा देर रुकना था नहीं, इसलिए हमने सिर्फ डॉर्मेट्री बुक की जहां पर हम अपना सामान रख सकें। यही के खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते वक्त ऐसा लगता है कि मानो जन्नत में आ गए हों। नहाने धोने और बाकी सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम अपने लगेज को क्लॉक रूम में रखने के लिए गए, जहाँ पर हमने
यहीं की सुविधा अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे लगेज को एक लॉकर में रख दिया। लगेज रखने के बाद हम इतना भूखे थे कि हम आगे बढ़कर कुछ खाने के लिए चले गए, जहाँ पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन पहाड़ी डिश खाई जो कि देखने में बहुत ही स्वादिष्ट थी। इसी के साथ हम लोगों ने मैगी भी ऑर्डर कर ली। इसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग चढ़ाई की ओर निकल गए। हमने बहुत ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि हम लोगों को चढ़ाई करनी थी। इसी के बाद हम अपनी चढ़ाई शुरू कर दिए, जहां पे बहुत बड़े स्क्रीन पे माता रानी की फोटो चल रही थी। ये एक नया रास्ता बना हुआ है और इसी के दाईं ओर पुराना रास्ता है जहां से हम पहले आया करते थे। आपको जगह जगह पर रास्ते में खाने पीने के लिए दुकान, माता रानी के लिए प्रसाद खरीदने के लिए दुकान और फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो भी दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता है। बगल में टेम्पो वाले बस 2 कदम की दूरी के लिए हमसे 150 से लेके 200 रुपए की मांग कर रहे थे, जिसे आप आइएगा तो ज़रूर अवॉइड करिएगा। थोड़ी सी दूर थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप माता रानी के मुख्य द्वार पर पहुंच ही जाएंगे। सामने आपके माता रानी का मुख्य द्वार है, जहां पे चेकिंग करवाने के बाद असली चढ़ाई शुरू होती है। चेक पॉइंट से चेकिंग करवाने के बाद हम अपनी चढ़ाई को शुरू कर दिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था क्योंकि माता रानी का और भी ढेर सारी चीज़ों का निर्माण होना था। नीचे की ओर बच्चों के खेलने के लिए बाण गंगा के पानी को काटकर एक बहुत ही बेहतरीन पार्क बनाया गया है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो नहा भी सकते हैं। यहाँ पर पूरे रास्ते में पानी की किसी भी प्रकार की असुविधा देखने को नहीं मिलती है। और काफी चलने के बाद हम माता रानी के चरण पादुका मंदिर के पास पहुंच गए, जहां से पिछले 2 साल पहले हमें किसी कारणवश वापस आना पड़ गया था। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर ही खाने पीने से लेके टॉफियों की दुकान दिखाई देगी। हाँ, यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है। चढ़ाई करते वक्त हम इच्छा पूर्ति मंदिर पे पहुँचे, जहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। यहाँ पे जगह जगह पे लाई, अखरोट और माता रानी के प्रसाद मिलते रहते हैं।
यहाँ पर जैसे जैसे शाम होते जा रही थी वैसे वैसे नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और ठंड साथ में बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद ही हम नए चरण पादुका मंदिर पर पहुंचे, जहां से कहा जाता है कि असली यात्रा शुरू हो जाती है। बचपन से हम इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, मगर न जाने ये मंदिर पूरा क्यों नहीं होता। काफी ऊपर आने के बाद ऐसा लगता है कि मानो आप हवा में उड़ रहे हैं। चढ़ाई करते वक्त हमने सीढ़ी लेने का सोचा, जो कि हमारे ज़िंदगी का शायद सबसे गलत डिसीज़न था, क्योंकि सीढ़ी जो है वो उतरने के लिए बहुत अच्छी होती है मगर चढ़ने के लिए बहुत ही कष्टदायी हो जाती है। धीरे धीरे हम जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे थे, रास्ता और भी खड़ा होते जा रहा था, जिससे कि हमें बहुत ही दिक्कत आ रही थी चढ़ने में। कुछ दूर चलने के बाद हमें ऐसा नज़ारा दिखा कि मानो वाकई में हम जन्नत की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे की ओर और भी श्रद्धालु चढ़ाई कर रहे हैं। दिन जैसे जैसे ढल रहा है और सूरज नीचे आ रहा है, मानो हम आसमान की ऊंचाइयों में जाते जा रहे हैं और सूरज को देख के एक सोने के जैसा आभास हो रहा है। यहाँ जगह जगह पे आपको बंदर देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने सामान की रखवाली जरूर करिएगा। कुछ दूर चलने के बाद हमें दो रास्ते दिखे, जहां से एक तरफ से भवन 6.5 किलोमीटर और दूसरे तरफ से 5.5 किलोमीटर का दिखा रहा था, तो हमने 5.5 किलोमीटर वाला रास्ता ले लिया। इस तरफ से रास्ते में जाने वाले यात्रियों के लिए चार्जिंग गाड़ी वाली भी सुविधा उपलब्ध रहती है, इसीलिए इधर की रोड काफ़ी अच्छी है। रास्ते में लगे स्पीकर में हमेशा मंत्र चलता रहता है, जो कि माता रानी के ऊपर भवन में हमेशा पंडित लोग गाते रहते हैं। नीचे की ओर वही रास्ता है जहां से अभी हम थोड़ी देर पहले चढ़ाई करके ऊपर आए। ऊंचाई और अंधकार दोनों जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, ठंड उसी तरीके से ऊपर जाते जा रही है। रास्ते में जगह जगह पे आपको और ढेर सारे निर्माण सामग्री दिखाई देंगे, जो कि अभी लगने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं।
हम लोगों को अभी ऊपर की ओर जाके चढ़ाई पूरी करनी है। सामने से सूरज डूबने का सुनहरा नज़ारा और शहर की ओर नीचे अंधकार दोनों ही बहुत सुंदर और मनमोहक है। काफ़ी चलने के बाद यहाँ पे हमने खाना खाने के लिए एक अच्छा होटल देखा। यहाँ पे जगह जगह आपको खाना खाने के लिए होटल तो मिल जाएंगे, मगर अच्छा खाना बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। इस होटल में बहुत ही कम दाम में 3 प्लेट खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। यहाँ पर जितना ही सस्ता खाना उतना ही बेहतरीन स्वाद हमें मिला। काउंटर पे पर्ची देने के बाद हमें तुरंत हमारा खाना दे दिया गया, जो कि गरम गरम चावल, राजमा और कढ़ी था, जिसके ऊपर देसी घी डाला हुआ था। और वो देखने में जितना बेहतरीन था, खाने में उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा।